नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में देव उठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही साथ कौन से 3 शुभ योग बन रहे हैं, पूजा विधि क्या है, किस मंत्र का जप करना चाहिए देवों को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नियम, इन सब चीज़ों की संपूर्ण विधिवत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सनातन धर्म में क्योंकि एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से जगत के पालनहार की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में नींद से जागृत होते हैं और मांगलिक कार्य का भी शुभारंभ हो जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी पर एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कामों में सिद्धि प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि का मान है, अतः 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। उसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन कुछ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। एक है रवि योग। रवि योग कब से कब इसका निर्माण जो है प्रातःकाल 6:50 से शुरू हो जाएगा और शाम को 5:16 तक रवि योग रहेगा। ये बहुत शुभ योग माना जाता है। भगवान विष्णु की इस मुहूर्त में पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा योग जो है वो सिद्धि योग बन रहा है। इस एकादशी पर सिद्धि योग बन रहा है। इस योग का निर्माण 11:54 से होगा दिन में और अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को सुबह 9:05 तक सिद्धि योग रहेगा। इसमें शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है इस योग में। साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से इस योग में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तीसरा जो योग है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:16 से होगा, जो अगले दिन 24 तारीख को सुबह 6:51 तक रहेगा। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कामों में सफलता मिलती है। तो 3 ये जो है वे शुभ योग मिल रहे हैं, जहाँ पर आप शुभ काम कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होगा। पारणा का जो टाइम होगा पारण का, तो व्रत खोलने का जो समय होगा वो है 24 नवंबर को 6:51 से 8:57 तक 24 तारीख को। इस बीच में आपको व्रत तोड़ना है और द्वादशी तिथि जो समाप्त हो जाएगी वो 7:06 पर शाम को समाप्त होगी, लेकिन पारण जो है आपको इस बीच में कर लेना है, सुबह 6:51 से 8:57 तक। आइए देख लेते हैं देव उठनी एकादशी का पूजा का महत्व क्या है, साथ ही पूजा विधि क्या है। तो सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो व्रत भी रखें। इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी जरूर करें और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत का नियम जो है वो क्या है, तो इस दिन जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त पर बिस्तर त्याग देना चाहिए। पानी में गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़ें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन नमक हो सके तो ना खाएं, व्रत निर्जला रहें, या फिर अगर नहीं रह सकते तो फलाहार करके रहें। शाम होते ही गाजे बाजे के साथ भगवान को निद्रा से जगाएं। उसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। घर के आंगन में चूना व गेरू से रंगोली बनाकर गन्ने से मंडप बनाएं और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता का पूजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो जब भी मौका मिले मन ही मन ओम गुरुवे नमः का जप करें। किसी का बुरा ना करें,
और ऐसा कोई काम न करे जिससे किसी को दुख पहुंचे। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण और भजन कीर्तन करने से भगवान की असीम कृपा मिलती है। मंत्रों का जप करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें और इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इन नियमों का एकादशी में खासकर जो बड़ी एकादशियां होती हैं जैसे देवउठनी एकादशी जरूर पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को जब आप जगाएंगे शाम को समय गीत के साथ, तो आपको मंत्र का जाप भी करना चाहिए पूजा के समय भी। तो शुभ मुहूर्त में जब आप भगवान विष्णु का धूप दीप फल आदि से पूजा करेंगे, उसके बाद भगवान को चादर आदि अर्पित कर दें। फिर भगवान को जगाने के लिए उनके मंत्रों का जप करें और शंख घंटा घड़ियाल आदि वाद्य यंत्र बजाकर उनकी स्तुति करें। मंत्र कौन से हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदम त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठम वाराह धृष्टो दृध धृतवंत्र सुधरे हिरण्यक्ष प्राचीतनम त्रैलोक्यो मंगल कुरु। इसमें से पहला मंत्र आप चाहे तो उतना ही खाली बोल के जप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मंत्र का जप करने के लिए। अब इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते हैं वो इस दिन व्रत रखें, तो आपको सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इस एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना शुभ होता है। इससे विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्या काल में सालीग्राम तुलसी माता को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराएं। तुलसी को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। तुलसी विवाह के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांध कर रखें। कहते हैं इससे कारोबार में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी पर गलती से भी तुलसी दल ना तोड़े, साथ ही चावल, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। कहते हैं इससे पाप के भागी बनते हैं। इस दिन किसी का भी अनादर ना करें। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, समस्याओं के लिए अपनी। तो सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। पीले रंग का ही प्रसाद चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर भगवान श्री हरि के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अंत में गरीबों को अपनी श्रद्धा अनुसार मिठाई, वस्त्र आदि का दान कर भगवान से अपनी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पानी की बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पीपल अथवा बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति का कर्ज दूर होता है और घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा आने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा विधि, मंत्र, सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।